आज की वीडियो रहेगी हमारी लेडीज सूट में जो प्लेटें डलती हैं उनकी पूरी एबीसीडी के ऊपर। पूरी एबीसीडी मतलब कि अलग अलग साइज होता है, हाइट भी कम ज़्यादा होती है लेडीज़ की, और जो चेस्ट है उसका साइज भी सबका अलग अलग होता है। तो बिगनर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर हमने प्लेट डालनी है, बैक प्लेट में भी और फ्रंट प्लेट में भी, कि कितना इनमें डिफरेंस लें और कितने लेंथ पे हम प्लेट डालें। तो आज की वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश करूंगी आपको कि आप इसके बाद प्लेट बिल्कुल आसानी से डाल सकते हैं। तो प्लेट हम अलग अलग तरीके से डालते हैं। हम हाइट भी देखते हैं कस्टमर की कि हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट से ये बड़ा साइज अलग होता है, चेंज होता रहता है। कम है तो ये ओबियसली ये कम ही होगा, और जिसकी हाइट अच्छी है तो उसका ज़्यादा होता है ये डिफरेंस। और चेस्ट का भी डिफरेंस होता है, सबकी अलग अलग होती है, किसी की हैवी होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की बहुत कम होती है। और अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट लेडीज है, शॉर्ट हाइट की जैसे होती है, तो उसके लिए उसकी अगर हैवी चेस्ट है या फिर उसकी कम चेस्ट है तो बहुत सारे साइज हम अगर गिनाने लग जाए तो 10-15 साइज हमारे निकल कर आराम से आ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बिगनर्स को क्या होता है कि कई बार मैं भी देखती हूँ, मेरे स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कैसे डाल ले, कैसे समझ आएगी, किसकी प्लेट कितने पे डालनी है। तो आज मैं सिंपल सा फंडा आपको प्लेटों का बताऊंगी। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, और वैसे भी स्टार्टिंग में ही जो बिगनर्स होते हैं उनको ही ज़रूरत पड़ती है वीडियो देखने की। जो कई सालों से सिलाई का काम कर रहे हैं वो तो अपने आप सीख जाते हैं। तो काम का ऐसा ही होता है, जैसे जैसे हम काम करते हैं एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है तो हम सीख जाते हैं अपने आप ही। तो उनको तो वैसे ही समझ आ जाता है कि इतने पे प्लेट डालनी है, उनको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वीडियो। तो वीडियो देखने की ज़रूरत किन को पड़ती है? बिगनर्स को पड़ती है, जिनका एक्सपीरियंस कम है, जिन्होंने अभी नई नई स्टार्ट की है सिलाई सीखनी। तो उनके लिए वीडियो, मेरी कोशिश रहती है बिगनर्स के लिए मेरी वीडियो काम आए, और वही देखते हैं, उन्हीं को ज़रूरत होती है, और वही देखता है वीडियो जिसको ज़रूरत हो। तो वैसे कोई इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि फालतू का टॉपिक जो किसी का देखे। तो प्लेटों के पूरा मैं आज आपको बताऊंगी, बैक पे भी हमने कितने पे निशान लगाना और फ्रंट पे भी हमने कितने पे निशान लगाना। क्योंकि बैक वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाले पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो मेरे पास एक कुर्ती है जिसके मैंने प्लेट डाल रखी है, मैं उसी पर आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है, बैक पे हमने कितनी लगानी है और फ्रंट पे हमने कितनी प्लेटें लगानी है और कितने डिफरेंस में लगानी है। तो नॉर्मल कितना होता है और उससे हैवी अगर हम करना चाहें तो वो कितना होता है। तो ये है मेरे पास इनर है, ये इनर वाले सूट का। तो अगर नॉर्मल हम सूट बनाते हैं तो वो भी हमने ऐसा ही कट करना है, और इनर वाला सूट है तो हमने इस तरह से पहले इसका हम इनर तैयार करते हैं। तो ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हम आगे से, तो थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, 1.5 इंच का ही डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा नहीं होता, और ना इससे मैं कम रखती हूँ। तो मैं पूरा 1.5 इंच डिफरेंस ये रखती हूँ। ये देखिए 1.5 इंच का है, तो इसलिए बैक वाली प्लेट 1 इंच ऊपर, आधा इंच ऊपर मैं डालती हूँ। तो पहले मैं बैक वाली प्लेट ही आपको बताऊंगी, क्योंकि ये आसान होती है, 2 ही प्लेट होती है, इसमें ज़्यादा नहीं होती। तो जो काम आसान होता है पहले आप वो कीजिए, तब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप मुश्किल काम भी कर सकते हैं। तो बैक वाली प्लेट ये नॉर्मल कुर्ती है, 5-5 की हाइट की लेडीज़ की है, और 18 और 16 की इसकी फिटिंग है। तो ये इतने में नॉर्मल होती है, 5-4, 5-5, 5-3 तक की जो हाइट होती है लेडीज़ की उसको हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं। और इसकी मैंने लगाई 11.5 पे, ये डिफरेंस मैंने 6 इंच रखा है, और ये बड़ा डिफरेंस लिया इसका 3 इंच। ये हम 3 इंच भी लेते हैं, 3.25 भी लेते हैं, 3.5 तक भी लेते हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी है तो हम 4 इंच तक भी ये डिफरेंस रखते हैं। वो हम रखेंगे चेस्ट के हिसाब से, ये बड़ा डिफरेंस हम हमेशा चेस्ट के हिसाब से रखते हैं, इसमें हाइट का कोई रोल नहीं होता। यहाँ से जो ये डिफरेंस हम रखते हैं तो हाइट का रोल इसमें होता है जो ये वाली प्लेट हम डालते हैं। अब ये तो है नॉर्मल, और सबसे पहले आप नॉर्मल ही सीख लीजिए, उसके बाद हैवी साइज है या
लो साइज है तो आप अपने आप सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। और थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में समझाने की भी कोशिश करूँगी। तो हैवी साइज के लिए ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए मैंने 11.5 इंच पर लगाए हैं। और आगे अगर यही लेडीज होती, अब इससे लंबी लेडीज तो मुश्किल से ही होती है, 5 से कम तो हमारे पास बहुत कम आती हैं, तो उससे उसका आप 12 पे लगा दीजिए। अगर और ज़्यादा है, 5-6 या 5-7 हाइट है, तो आप ये निशान 12 पे लगा सकते हैं। और अगर है उसकी हैवी चेस्ट, बहुत ज़्यादा हैवी, एक तो नॉर्मल हमारी होती है लेकिन एक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप ये निशान आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे की ओर बढ़ा दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा हैवी चेस्ट के कारण। तो आधा इंच का ही हम डिफरेंस रखते हैं इस प्लेट में, चाहे हमने लो साइज करना है चाहे हमने हैवी साइज करना है, तो आधा इंच का डिफरेंस इसमें हम रखेंगे। और ये लेंथ भी आप फिर आप बढ़ा सकते हैं, इसकी 7 इंच कर सकते हैं। 6 में भी काम चल जाएगा लेकिन आप 7 करिए, बहुत अच्छा रहता है। तो ये हो गया हमारा बैक प्लेट का, ये 11.5 पे है तो आप 12 पे कर दीजिए। और अगर है शॉर्ट हाइट की लेडीज तो उसका आप 11 कर दीजिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। 3 निशान हमने लगाने हैं प्लेटों के, एक 11.5 नॉर्मल है, हैवी साइज है तो 12 पे लगाना है, अगर लो साइज है तो अपने 11 पे लगाना है। और ये वाला डिफरेंस जो ये वाला होता है, ये होता है हमारा चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट के हिसाब से अगर हैवी चेस्ट है, जैसे 23-24 की तैयार होती है, तो उसके लिए हम 4 इंच लगाते हैं। उससे कम अगर है हमारे 19, 20, 21 तक, तो उसके लिए हम 3.5 ले सकते हैं। और उससे कम है 18, 19 तक भी 3.25 हम रख सकते हैं। और उससे भी कम अगर है तो 3 इंच रखना है। और 3 इंच से कम ये निशान हम नहीं रखेंगे प्लेट का, चाहे कितनी भी पतली हो, क्योंकि 13-14 से पतली तो कोई लेडीज होती नहीं है, तो 3 इंच से कम हम नहीं रखेंगे ये निशान। तो ये है हमारा बैक प्लेट का फंडा कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं इसका फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट की प्लेटें सबसे पहले हम बैक की प्लेटें डाल देंगे। जब भी हम कमीज की कटिंग हमने करनी है तो बैक की प्लेटें हमने डालनी है, उसके बाद हमने फ्रंट की डालनी है। और फ्रंट की ये वाली प्लेट हम सबसे पहले डालते हैं, जो सीधे वाली आती है, जैसे बैक में डलती है वैसी जो होती है। तो ये प्लेट हमने रखनी है आधा इंच कम। आधा इंच कम क्यों रखनी है? क्योंकि कंधे का जो पार्ट होता है लेडीज का, लेडीज हो या जेंट्स हो कोई भी हो, तो उभरा हुआ होता है पीछे वाला, तो इसलिए हम बैक पार्ट को भी हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं 1.5 इंच, और प्लेट में भी हम एक्स्ट्रा रखेंगे आधा इंच। और ये वाला निशान हम लगाएंगे, अगर पीछे वाली है 11.5 पे तो हम ये निशान लगाएंगे 11 पे, और ये आगे 6 इंच का डिफरेंस लेंगे। और ये डिफरेंस जो होगा ये भी हमारा सेम होगा जो बैक वाली प्लेट है, यानी कि फ्रंट वाली जो सीधी प्लेट होती है बैक वाली से आधा इंच यहाँ से डिफरेंस कम करके बाकी सेम हमने लगानी है, इसमें कोई फेरबदल हमने नहीं करना फ्रंट वाली में। फिर आती है ये प्लेट हमारी सेकंड, इसके बाद हम ये प्लेट डालते हैं। तो इनका डालने का भी तरीका आज आप सीख जाओगे इस वीडियो में। तो ये हम इसके बीच से में रखते हैं निशान के, जो ये गुड़ाई आती है उसके बीच में। और इस निशान से अगर नॉर्मल है चेस्ट, ये चेस्ट के हिसाब से होता है ये डिफरेंस हमारा। अगर नॉर्मल है तो आप 2 इंच रखिए, और अगर बहुत ज़्यादा कम है, जैसे किसी किसी की चेस्ट होती नहीं है, बहुत कम होती हैं, तो आप 1.5 रख लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच इसमें ये डिफरेंस रख सकते हैं। नॉर्मल डिफरेंस है तो मैंने 2 इंच रखा है, तो नॉर्मल में आप 2 इंच रखा। अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप 2.5 तक ले जा सकते हैं। 3 आपने नहीं रखना है, 3 इंच ज़्यादा हो जाता है, 3 इंच आप मत रखिए। और अगर कम है तो आप 1.5 रखिए। और ये वाला डिफरेंस जो ये मार्क हमारा आता है, एक बार यहाँ रख के इंची टेप चौक से निशान लगाना है, उसके बाद इस प्लेट पे रख के इस तरह से निशान लगाना है। क्रॉस मार्किंग यहाँ पे जहाँ पे भी क्रॉस आता है उस निशान से इस तरह से हमने इंची टेप तिरछा रखना है। इस तरह से ये आती है हमारी जो कमर का निशान है, जहाँ से गुलाई आएगी, तो ये आती है। इस तरह से हमने नहीं रखना, थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे
इंची टेप तो कमर से थोड़ा सा नीचे, लेकिन हमारी गुड़ाई ये निशान थोड़ा सा दिख रहा है तो यहाँ तक ही आ जाती है। तो यहाँ से सिलाई हमारी लगनी होती है, और तो ये एक्स्ट्रा में होते हैं मार्जिन में। तो ये इस तरह से आपने निशान लगाने हैं, और दूसरी साइड के भी सेम तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं। ये निशान आप चाहे इंची टेप से लगाओ, चाहे आप हाथ से लगाओ, जैसे मर्जी आप लगाओ, जैसे भी लगाते हो। तो ये है प्लेटों का पूरा राज, पूरा सीक्रेट जो टेलर लगाते हैं। और जो है बड़ी एज की लेडीज होती है, ओल्ड एज जिसको हम बोलते हैं, तो उनका आप हमेशा एक्स्ट्रा रखिए आधा इंच, क्योंकि उनके ब्रेस्ट साइज जो होता है नीचे की ओर आ जाता है उम्र के कारण और कुछ फिट कराने के कारण। तो इसलिए आप उनका थोड़ा सा, जो नॉर्मल लेडीज होती है उनसे आधा इंच आप नीचे ही रखें। और बाकी तो आप जैसे अगर कस्टमर खुद आता है नाप देने, तो हम नाप भी लेते हैं कि कहाँ पर इसका अपेक्स पॉइंट आएगा। और अगर बिगनर्स हैं तो फिर बिगनर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है बॉडी मेजरमेंट लेने में, और इस तरह से तो ना जो कस्टमर होता है उसको देना भी पसंद नहीं करता सूट इस तरह से कि मेरा बॉडी मेजरमेंट लेके सिल दो। तो उसको सूट ही मिलता है सिलने के लिए, और सूट से ही हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे स्टॉप, और अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें।